अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, रूस ने अपने एयरक्राफ्ट में एक यूनिक सलाहियत का इजाफा किया है, जिसकी बदौलत न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट इसके पीछे आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि खुद को डिफेंड करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल को भी बैक साइड पर फायर कर सकता है। रूस की इस हैरान कुन और दुनिया भर में सबसे पहले हासिल की जाने वाली सलाहियत और मुतल्लिका एयरक्राफ्ट पर बात करें। रूस के सुपरसोनिक Tu-160M बमबार तैयारे में ये सलाहियत मौजूद है कि ये न सिर्फ रेयर साइड यानी पुश्त पर आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि ये इससे अपने बचाव के लिए एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है। न्यूली अपग्रेडेड Tu-160M के बारे में रशियन मीडिया का कहना है कि व्हाइट स्वान नामी ये तैयारा दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट है जिसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है। ये तैयारा न सिर्फ अपने पीछे आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को शनाख्त कर सकता है, बल्कि उसको रिवर्स लॉन्च मिसाइल के इस्तेमाल से इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। Tu-160M के बारे में कहा गया है कि इस तैयारे पर इंस्टॉल टेल रेडार बैक साइड से आने वाले थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि रिवर्स मिसाइल लॉन्च की मदद से ये अप्रोचिंग फाइटर जेट या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल फायर करके इंटरसेप्ट कर सकता है। रशियन सोर्सेज का कहना है कि रेयर व्यू रडार का हैवी बमबार तैयारों पर इस्तेमाल काबिल फहम है, क्योंकि ये निस्बतन कम मनूवरेबिलिटी रखते हैं, लिहाजा इनके लिए तेजी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ मुड़ना पॉसिबल नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि 70s में इस बारे में मशरकी और मगरबी ताकतों ने स्टडीज कंडक्ट की कि किसी तरह से बमबार तैयारों को एक्टिव डिफेंसिव आर्मामेंट से लैस किया जाए जो गाइडेड मिसाइल पर बेस्ड हो, लेकिन इसमें मेजॉरिटी सिस्टम्स नाकाम हो गए थे और ये कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे नहीं जा सके, बल्कि इसकी बजाय स्पीड, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या इनके कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया। Tu-160M का ये मिसाइल न सिर्फ बिहाइंड द एयरक्राफ्ट टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि ये मिसाइल फ्रंट पर मौजूद एरियल थ्रेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसमें 180 डिग्री इन फ्लाइट टर्न की सलाहियत मौजूद है। अलबत्ता मिसाइल की इस सलाहियत को फ्रांस अपने रफाल तैयारों से माजी में टेस्ट कर चुका है, जिसमें इस तैयारे से फायर किए जाने वाले मीका मिसाइल ने एयरक्राफ्ट के पीछे आने वाले टारगेट को निशाना बनाया। इस मीका मिसाइल को दरअसल दूसरे तैयारे से डेटा लिंक के जरिए टारगेट से मुतालिक मालूमात दी गई, जिसने लॉन्च के फौरन बाद 180 डिग्री का टर्न लेकर पीछे आने वाले टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। ताहम रशिया ने अपने शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-73 का मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया है, जो बैकवर्ड लॉन्च हो सकता है। इस मिसाइल को डेवलप करने का मकसद ये था कि एक ऐसा डिफेंसिव वेपन तैयार किया जाए जो बमबार तैयारों, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कार्गो तैयारों की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन पर कैरी किया जा सके। वाज़ेह है कि हाई ऑफ बोर्ड साइड मिसाइल भी काफी हद तक डिफिकल्ट एंगल्स पर पायलट के हेलमेट माउंटेड सिस्टम की बदौलत ये काम करता है, ताहम रूसी टेक्निक इससे यकसर मुख्तलिफ है। रशिया की जानिब से इस बैकवर्ड लॉन्च मिसाइल से इसकी एनर्जी सेव करने और मैक्सिमम स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट मेंटेन रखने में मदद मिलती है, क्योंकि फ्रंट की तरफ लॉन्च होकर 180 डिग्री टर्न लेने वाले मिसाइल को बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ती है। फ्रेंड्स, आपको रूस की यूनिक और हैरान कुन टेक्निक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।